इदं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमागणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। ये बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा के पश्चात स्वभाव की चर्चा कल आपके समक्ष रखी थी। 21 स्वभाव होते हैं जीव और उद्गल में, और शेष द्रव्यों में काल को छोड़ करके काल द्रव्य में होते हैं 15 और धर्म अधर्म आकाश उसमें होते हैं 16। कल अपन ने संक्षेप में उदाहरण के माध्यम से सबको समझा था। आज उनको परिभाषा के रूप में यहाँ पर जो देवसेन आचार्य महाराज ने लिखा है उसको आज पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 106 नंबर सूत्र से नहीं। अब चूंकि अपन ने स्वभाव अधिकार पढ़ा, स्वभाव की जो परिभाषा उसकी व्युत्पत्ति आगे करते हैं, इसको स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार दिया है। हाँ, जैसा आचार्य महाराज ने लिखा है वैसे अपने को स्वीकार रहा है, लेकिन पढ़ना अपने को जिससे सरलता से वो विषय बोधगम्य हो जाए। अब यहाँ पर अपन ने जो 21 स्वभाव पढ़े थे, उन स्वभाव की क्या परिभाषा यहाँ पर महाराज ने दी है, उसको देख करके पुनः कल का ही विषय आज पुनर्पाठन के रूप में यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहला स्वभाव पढ़ा था अस्ति स्वभाव और दूसरा था नास्ति स्वभाव। वह अपनी अपेक्षा से है तो पर की अपेक्षा से नहीं है। सूत्र दिया है स्वभाव दस्ति स्वभावः स्वभाव लाभादच्यतत्वादस्ति स्वभावः। अर्थात जिस द्रव्य को जो स्वभाव का लाभ प्राप्त है उससे कभी भी च्युत नहीं होना, ये अस्ति स्वभाव माना है। जिस द्रव्य को जो स्वभाव उसका जो प्राप्त है उससे कभी भी च्युत नहीं होना। एक अपन ने पढ़ा था अस्तित्व नाम का गुण, जो रहने का जो भाव है वो अस्तित्व था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है अस्ति स्वभाव क्या है, अपने जो स्वभाव से च्युत नहीं होना। आत्मा का स्वभाव चेतना है, ज्ञान दर्शन है, तो कभी भी आत्मा अपने चेतन स्वभाव को छोड़ करके अचेतन नहीं होता है। ये उसका अस्ति स्वभाव माना जाता है। अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना, कभी भी ज्ञान दर्शन जो आत्मा का लक्षण है वो उसका अर्थात पर स्वरूप नहीं होना नास्ति स्वभाव है। पर रूप परिणमन नहीं होना, एक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना और दूसरे स्वरूप नहीं होना,
जैसे ये पेन है, ये कभी अपने जड़ स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, ये हो गया अस्थि स्वभाव। किंतु पेन कभी पुस्तक नहीं होगा, या पेन पेन है ये पुस्तक नहीं है, तो पर स्वरूप से उसका जो अभाव है, स्व चतुष्टय की अपेक्षा तो पेन है, किंतु पर चतुष्टय की अपेक्षा ये पुस्तक नहीं है। पहली बात कहने से दूसरी बात का बोध हो जाता है। हाँ, किंतु हाँ, क्योंकि दोनों अस्थि और नास्ति स्वभाव के लिए है, वस्तु का धर्म है, वो किसी अपेक्षा से है भी और किसी अपेक्षा से नहीं। तो जिस अपेक्षा से नहीं है तो पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। जैसे आपने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये तो हमने मान लिया, किंतु मैं गृहस्थ नहीं हूँ, ये भी मानना पड़ेगा। जैसे तत्वार सूत्र में 2 सूत्र दिया, एक तो जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है, एक तो उन्होंने 1 लाख योजन बताया, अथवा वो 526 6/19 योजन ढाई। तो इस प्रकार से दोनों पद्धति है। तो वस्तु किसी अपेक्षा से है वो भी बता दिया, और चूंकि पर तो बहुत सारे हैं, मैं जीव हूँ ये तो एक हो गया, किंतु मैं कुर्सी नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, और जड़ पदार्थ में नहीं हूँ, धर्म धर्म आकाश आदि रूप में नहीं हूँ। तो इसके बाद मैं क्या हूँ, तो मैं जीव हूँ। तो हूँ भी और नहीं भी, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति स्वभाव और स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्थि स्वभाव, ये इसके गण। अब आगे बताते हैं नित्य और अनित्य स्वभाव। तो 108 नंबर का सूत्र आता है, निज निज नाना पर्यायेषु तदे वेदमिति द्रव्य सोवलंभान नित्य स्वभाव प्यनेक पर्याय परिणामितत्वा गनित्य स्वभाव तस्याप्यनेक पर्याय परिणामितत्वात् अनित्य स्वभाव। अब वही द्रव्य जो है अनेक पर्यायों में परिणमन करता है, इसलिए वह अनित्य स्वभावी कहा जाता है। जीव कभी मनुष्य बन गया, कभी देव बन गया, कभी त्रिंच बन गया, कभी नारकी बन गया, कभी निबोध पर्याय में गया, तो कभी सिद्ध पर्याय को भी परिवर्तित कर लिया। तो चूंकि ये पर्याय परिवर्तित हो रही है, प्रत्येक समय उत्पाद व्यय हो रहा है, इस अपेक्षा से वो अनित्य स्वभावी है। किंतु द्रव्य की दृष्टि देखते हैं, हर पर्याय में ये वही है, इस अपेक्षा से वो नित्य स्वभावी भी है, ऐसा समझना। अब इसके बाद एक स्वभाव हो क्या एक जैसे लगते हुए उसमें अंतर है। कई बार 2 भाई एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा और एक छोटा, तो ट्विंस भले हैं, किंतु उसमें भी 1 मिनट का तो अंतर होता ही है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी बातें एक जैसी अपने को लिखती हैं, तो एक जैसी होती नहीं। जैसे आपको पीएमटी या नीट वगैरह की परीक्षा देते हैं, उसमें जो बॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं, बिल्कुल एक चारों उत्तर सही लगते हैं, एक भी उत्तर गलत नहीं लगता, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं सही तो एक ही होता, 3 तो उसमें गलत होते ही है। हाँ, तो नित्य तो क्या है ना, काल सापेक्ष हो गया, और नहीं, हाँ मतलब ये पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। नित्य की अपेक्षा ये हो गया, पहले था, अभी है और आगे रहेगा। और ये अस्थि का अर्थ हो गया अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, यहाँ काल की बात नहीं है। चेतन जड़ नहीं होगा, जड़ चेतन नहीं होगा, ये नित्य, ये अस्थि और नास्ति स्वभाव अपनी चतुष्टय से पर रूप में वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी स्वभावानाम एकाधारत्वा देख स्वभाव, अनेक स्वभावों का आधार एक होने से वो एक स्वभावी है, अथवा अनेक द्रव्यों का आधार एक होने से यह जो अभी चर्चा किसकी चल रही है, 6 द्रव्य जो है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश आदि, इनके स्वभाव होते हैं, वो स्वभाव की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। इन द्रव्यों में एक स्वभावी और अनेक स्वभावी है। तो जीव द्रव्य एक स्वभावी है, इसका अर्थ क्या है, एक जीव आधार सब अनंत स्वभावों का, गुणों का, धर्मों का आधार एक जीव है, इसलिए वो एक स्वभावी है।
तो अभी इसे किस स्वभाव पढ़ रहे हैं, या और भी ऐसे अनेक स्वभाव हैं जो जीव को आधार बनाकर रहते हैं। तो आधार की अपेक्षा से अनेक गुण हैं, पर्याय हैं, द्रव्य हैं या स्वभाव है, इन सबका एक द्रव्य सामान आधार होने से एक स्वभाव भी कहा है सामान्य की अपेक्षा। धर्म का हटाग्रह नहीं करता, क्योंकि उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, तो है भी और नहीं भी है। जैसे एक श्रावक है, क्योंकि उसकी चोरी का त्याग नहीं है, इसलिए वो तत्संबंधी चोर पाप से युक्त है। किंतु जैसे दुनिया में डाका डालने वाले चोर प्रसिद्ध है, वैसे वो चोरी नहीं करता, तो साहूकार भी है। साहूकार है कि नहीं है, क्योंकि वो चोरी नहीं करता, लेकिन वो टैक्स चढ़ाता है, टैक्स तो चढ़ाता है, तो वो तत्संबंधी चोर भी है। इसको कहते हैं आलाप पद्धति, बोलने का तरीका। कभी हम आपको सेठ भी कह देंगे, कभी चोर भी कह देंगे। किसी अपेक्षा से आप चोर भी हो, किसी अपेक्षा से साहूकार भी है, किसी अपेक्षा से ब्रह्मचारी भी है, किसी अपेक्षा से अब्रह्मचारी सामान्य ग्रस्त है। आज जिसने एक बार कहा था, ये सबका स्वदार संतोष व्रत है, सब एक दिन ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है। और सेवा चूंकि तत्संबंधी अभी एक पूरी तरह नहीं छूटा, तो अब्रह्मचारी भी है। तो वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। उस स्वभाव को अनेक दृष्टिकोण से जब कहा जाता है, तो यहाँ पे एक स्वभावी भी है तो अनेक स्वभावी है, क्योंकि एक आधार में अनेक आधे स्वभावोपलम्भात् अनेक स्वभाव। अनेक स्वभावों लंबाद अनेक स्वभाव। हाँ, एक ही द्रव्य के अनेक स्वभावों की उपलब्धि होने से, अथवा एक द्रव्य के आधार से अनेक द्रव्य पाए जाने से, या अनेक स्वभाव की उपलब्धि होने से वो अनेक स्वभावी भी है। जैसे एक आत्मा हो गया, इस आत्मा में अनेक स्वभाव पाए जाते हैं, इसलिए आत्मा अनेक स्वभावी भी है और एक स्वभावी है। सारे के सारे स्वभाव यानी धर्मों का आधार एक आत्मा है। जैसे आगे पढ़े, अपन ने कल पढ़ा, जीव पुद्गलो एक विंशति, जीव में 21 स्वभाव पाए जाते हैं। तो 21 स्वभाव की अपेक्षा अनेक स्वभावी है, किंतु किसमें पाए जाते हैं? जीव तो एक ही है, आधार एक है, इसलिए वो एक स्वभावी है। 21 स्वभाव पाए जाते हैं, इसलिए अनेक स्वभावी हुए। तो आप किस विवक्षा से वस्तु का कथन कर रहे हैं, इस बात की मुख्यता वहां पर रहेगी। सब में घटेगी। अब धर्म में कितने स्वभाव है बताओ, अभी पढ़ के आए थे। धर्म द्रव्य में कितने स्वभाव है? 16 स्वभाव है। तो 16 स्वभाव की अपेक्षा अनेक स्वभावी धर्म द्रव्य हो गया, और सबका आधार एक होने से एक स्वभावी हो गया। बहुत सरल है, कठिन तो है ही नहीं। आलाप पद्धति में कहीं कठिनता का है ही नहीं, बस उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। हमारे विचारों का, हमारे सोच का ये जो तरीका है, इसी का नाम तो यहाँ पर आलाप पद्धति इसलिए का, बोलने का तरीका, किस विवक्षा में आप बोल रहे हैं, गलत कहीं पर नहीं है, किंतु बोलने का दृष्टिकोण, हमारा उसका प्रयोजन, इस बातों पर ये सब बातें आधारित होती हैं। तो यहाँ पे कह दिया भेद स्वभाव भी है और अभेद स्वभाव भी है। तो भेद स्वभाव कैसा है? जैसे मान लीजिए जीव द्रव्य है, तो जीव के पास भेद स्वभाव है कि अभेद स्वभाव? अब देखा जाए तो जीव और ज्ञान दोनों में भेद भी है। अब भेद कैसा है? सबसे पहले संज्ञा की अपेक्षा जीव तो हो गया द्रव्य और ज्ञान हो गया उसका गुण। संज्ञा अलग हो गई, तो जीव हो गया गुणी और ज्ञान क्या हो गया? गुण। तो ये दोनों, एक की संज्ञा गुण है तो दूसरे की संज्ञा गुणी है। अब इसका संख्या कितनी? तो गुणी तो एक ही है, किंतु उसके गुण कितने हैं? अनेक गुण हो गए, तो संख्या की अपेक्षा अंतर हो गया। एक गुणी में अनेक गुण पाए जा सकते हैं, ऐसा। अब इसके बाद उन्होंने लिया लक्षण की अपेक्षा। जीव का लक्षण उपयोग है, या द्रव्य का लक्षण उपयोग हो गया। तो यहाँ पर अथवा द्रव्य किसे कहते हैं? सद्द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण सत है, किंतु गुण का लक्षण क्या है? तो गुण का लक्षण यह है कि वह द्रव्य के साथ रहता है, अथवा यहाँ पर उन्होंने लिया द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। गुण वो होता है जो द्रव्य के आश्रय रहता है, किंतु किसी दूसरे को वो सहारा नहीं देता, वो स्वयं निर्गुणी है। वो गुण के, द्रव्य के आश्रय से रहने के बाद भी वह किसी को आश्रय नहीं देता, ये गुण का लक्षण हो गया। इसके बाद
इनका प्रयोजन भी अलग अलग है। द्रव्य का अलग प्रयोजन क्या है? लोक में अपने अस्तित्व का बताना। और गुण का प्रयोजन क्या कर है कि अपने अपने द्रव्य की पहचान करना, या द्रव्य के साथ मेरा अस्तित्व। तो द्रव्य की पहचान गुण से है, किंतु द्रव्य का प्रयोजन क्या है? जो जीवादि जो अपने 6 द्रव्य हैं, ये इनसे भरा हुआ लोक है। द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, ये द्रव्य का प्रयोजन हो गया। और गुण का प्रयोजन क्या है? वह जो द्रव्य के साथ रहता है अथवा एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को पृथक करने में जो निमित्त बनता है, ये उसका प्रयोजन हो गया। इस हो गया, गुण उसका शिष्य हो गया। हाँ, ऐसे मानो। इस अपेक्षा से उनमें अंतर है, तो इस अपेक्षा भेद स्वभावी है। फिर अभेद स्वभावी कैसा है? तो 113 नंबर का सूत्र आता है, गुण गुण्यादेक स्वभावा दभीर स्वभाव। अब गुण और गुणी का एक स्वभाव होने से अथवा एक ही उनमें प्रदेश की भेद भिन्नता ना होने से वो यहाँ पर अभेद स्वभाव वाला भी है। जहाँ जीव के प्रदेश हैं वहीं ज्ञान के भी प्रदेश हैं। जीव और ज्ञान में जहाँ प्रदेश भिन्नता है, इसीलिए निश्चय से देखा जाए तो दोनों में कोई भेद नहीं है। जीव सो ज्ञान, ज्ञान सो जीव, सोना सो पीला, पीला सो सोना। तो यहाँ पर जब अभेद विवक्षा पर लगाते हैं तो उनमें कोई भेद नहीं रहता, किंतु भेद विवक्षा लगाते तो संज्ञा आदि के अपेक्षा भेद भी है। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय ये कभी एक दूसरे से पृथक पृथक नहीं रहते। द्रव्य है तो गुण भी है, गुण है तो पर्याय है, गुण पर्याय बद द्रव्यम। तो द्रव्य गुण पर्याय वाला ही होता है, इसलिए गुण और द्रव्य को क्या कहेंगे? गुणी। गुण और गुणी में कभी भेद नहीं है, क्योंकि जहाँ पर गुण है वही तो गुणी है, और गुण ही नहीं है तो काय का गुणी कहलाएगा। तो गुणी और गुण में अभेद है, क्योंकि जहाँ पर गुण का प्रदेश है वहीं पर गुणी का प्रदेश है। हाँ, एक गड़बड़ तो तीनों गड़बड़। इसीलिए कहा यदि द्रव्य शुद्ध हो और पर्याय अशुद्ध हो जाए, ऐसा मानना भी आगम सम्मत नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध है किंतु पर्याय में अशुद्धता आती है। ऐसा नहीं, यदि पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध होगा, गुण भी अशुद्ध होगा, बस विभाव रूप हो जाएगा। इतना है, हम द्रव्य दृष्टि को, इसलिए द्रव्य दृष्टि अलग है और द्रव्य अलग है। पर्याय दृष्टि अलग है और पर्याय अलग है। तो द्रव्य दृष्टि से जब हम देखते हैं या शुद्ध निश्चय ने की द्रव्यार्थी ने से देखते हैं तो वह कर्मोपाधि रहित इसमें आगे आएगा। उस दृष्टिकोण से जीव आज भी शुद्ध है, लेकिन वो हमारी दृष्टि है, किंतु वस्तु का स्वरूप वर्तमान में वैसा नहीं है। ऐसा यदि बादाम कड़वी है तो उसका तेल भी कड़वा ही निकलेगा। कड़वी बादाम का मीठा तेल, आई बात जैन साहब को तो आई से तो मीठी बादाम का कड़वा तेल नहीं होगा, तेल तो मीठा ही निकलेगा। यदि द्रव्य मीठा है तो उसका पर्याय भी मीठी निकलेगी, और द्रव्य कड़वा है तो अब कौन है? द्रव्य तो त्रैकालिक। हाँ, यही तो कह रहे, सोना सो पीला और पीला सो नहीं। लेकिन अपन यहाँ को उदाहरण एक देश होता है, वो फिर उसके दूसरी जगह सिद्धि करेंगे आपको पीतल भी पीला होता है, कपड़ा भी पीला है, लेकिन यहाँ पर जो सोना है वो पीला ही हो। जो हाँ, जो जो सोने में चमक होती, जैन साहब कह रहे वो पीतल में नहीं होती, इस अपेक्षा से। हाँ, जो पीले पीले में भी अंतर आ जाता है, पिलपिला भी हो जाता है वो कभी कभी। हाँ, सबको आ जाती है। सोने वाली बात तो किसको नहीं आएगी, जागने वाली बात समझे तो बैठे नहीं, सोने वाली बात तो सबको समझ। तो यहाँ पे गुण गुणी आदि का एक स्वभाव होने से वह ये बता दिया। और द्रव्य गुण पर्याय ये अनन्य है, इनमें कभी भिन्नपना नहीं है। वाचस्पति ने दो दोहे भी इसमें लिखे हैं और वो उसको याद नहीं है। द्रव्य रहा सो केंद्र है, गुण रहा पर्याय नहीं, परिधि रही पर्याय, व्यास गुण रहा तीनों में व्यत्यास, एक दूसरे के बिना ये कभी भी नहीं रहते।
ऐसा लिखा, मतलब वो तो है, हो भी सकता है, लेकिन उसमें दोहा में ये लिखा है आचार्य महाराज, क्योंकि प्राय आचार्य से ये एक ही प्रसंग को अनेक अनेक छंदों में भी उन्होंने लिखा है। भव्य स्वभाव और अभव्य स्वभाव। तो 114 नंबर सूत्र पर भावी काले पर स्वरूपाकार भवनात् भव्य स्वभाव। हाँ, अब यहाँ पे पर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ पर आगामी पर्याय लेना है। तो भावी काल में अपनी आगामी पर्याय रूप होने की क्षमता होने से या स्वरूप होने से उसे भव्य स्वभाव यहाँ पर स्वीकार किया है। तो यहाँ पर अपने अभूत यानी भावी पर्यायों को जो प्राप्त करेगा उसकी अपेक्षा वह द्रव्य भव्य स्वभावी है। अभव्य स्वभावी कैसा है तो आगे बताते हैं। कालत्रयेपि पर स्वरूपाकार भवना भव्य स्वभावः। अब यहाँ पर स्वरूपाकार का अर्थ क्या लेना, तो टीका हिंदी टीकाकार में यहाँ सूत्र का अर्थ करते हुए दूसरा द्रव्य रूप नहीं होगा अथवा वो आगामी काल में अन्य पर्याय रूप नहीं, इत्तरीय दूसरे द्रव्य रूप नहीं होना। ये तो अपन पहले ही पढ़ के आ गए, अस्तित्व में अपने स्वरूप को छोड़ के पर स्वरूप नहीं होता। फिर यहाँ पर ये टीका का अर्थ करते हुए हिंदी में लिखा पिछले सूत्र में कि वह अपनी भावी पर्याय को, भूत की जो पर्याय बीत चुकी है, पर का दो अर्थ लेना, एक पर जो आगे आया, एक पर जो बीत गया, तो वह जो है बीती पर्याय को पुनः प्राप्त नहीं होगा। इस अपेक्षा से उसको अभव्य स्वरूप अभव्य स्वभावी कहा है। तो तीन काल में जो पर्याय उसकी बीत गई, अब वो उसको वो कभी भी प्राप्त नहीं करेगा है। उसको पुनः पर्याय जो बीत गई वो अब नई निगोद भी आएगी, तो नई पर्याय आएगी। जो आप जो अभी जो क्षण व्यतीत हो गया वो कल आएगा, सोमवार फिर आएगा 7 दिन बाद, किंतु जो ये सोमवार हुआ वो सोमवार नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता आएगी। कल भी आप आए थे और आज भी आओ, कल भी आएंगे, लेकिन आज जो आए वो कल आप नहीं आएंगे। आज कोई कम बुढ़ापा है, कल थोड़ा ज्यादा बुढ़ापा है, एक दिन और ज्यादा। हाँ दूसरे मिलेगा, क्या बात है। जो नदी का पानी बह रहा है, जो आपने पी लिया, अब वो जो जो बह गया, वो पुराना नया पानी आएगा, वो पानी जो बह गया वो फिर से मिलने वाला नहीं है। हाँ हाँ, पीने वाला ही नहीं मिलेगा, बह के चला गया तो भी नहीं मिलेगा, वही नहीं मिलेगा। पानी तो रहेगा, द्रव्य की अपेक्षा पानी तो पानी है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा वो पानी नहीं है जो पानी निकल गया। तो भव्य स्वभाव स्वरूप और अभव्य स्वरूप, तो भविष्य की पर्याय को प्राप्त कैसे भव्य स्वरूप, और बीती पर्याय को पुनः प्राप्त नहीं करेगी अभव्य स्वरूप। किंतु सूत्र के अनुसार जो उन्होंने दिया है कि काल त्रय पे पर स्वरूपाकार अभना, तीन काल में वो पर स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगा, जिसका अर्थ अभव्य स्वभाव इन्होंने लिया है। लेकिन यहाँ पर उसका एक संगति से नहीं बैठती, क्योंकि पूर्व में कहकर के आ गए अस्थि स्वभाव करते हुए कि अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना या पर स्वरूप नहीं होना। बाकी उन्होंने ये लिखा है कि अनादिकाल से 6 द्रव्य एक दूसरे साथ मिलकर के रह रहे हैं, फिर वो एक द्रव्य दूसरे रूप परिणमन नहीं होता, ऐसा पंचाशत आदि का प्रसंग दिया है। अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, ऐसा भी उन्होंने दिया। बाकी वहाँ पर अपन बात कह रहे हैं कि जो बीत गई पर्याय उसमें नहीं जाएगा, आगे भी तो नहीं जाएगा, उसी पर्याय में कभी नहीं जाएगा। हाँ तो ठीक है, नहीं जाएगा। नहीं वो तो उसको तो उसमें कोई बात नहीं त्रिकाल, लेकिन पर स्वरूप का अर्थ अपने पर का अर्थ एक आगामी पर्याय अथवा पर का अर्थ बीती पर्याय। तो आगामी पर्याय को प्राप्त करेगा इसलिए भव्य स्वभाव है, और बीती पर्याय को नहीं प्राप्त से अभव्य अभवना नहीं होना। तो नहीं होना तो क्या नहीं होना, तो बीती पर्याय स्वरूप अब नहीं होगा, इस अपेक्षा से यही लगाना चाहिए। अब परम स्वभाव 116 नंबर का सूत्र, पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परम स्वभावः।
अब पारिणामिक भाव की प्रधानता से जो कथन किया जाएगा वो परम स्वभाव है। जैसे जीव का जीवत्व ये उसका पारिणामिक भाव है, ये परम स्वभाव माना जाता है। पुद्गल का जड़त्व ये उनके अपने अपने स्वभाव से रहना या होना पारिणामिक भाव है। परिणामिक भाव में सभी तो लेने पड़ेंगे। हाँ तो हाँ, जो कर्म सापेक्ष नहीं है ऐसे भावों की मुख्यता से यहाँ पर एक परम स्वभाव, जैसे जीव का ज्ञान स्वभावी, अनेक होने पे भी इसको ज्ञान स्वभावी जो कह दिया, ये ज्ञान स्वभावी किसी कर्म के सापेक्ष ज्ञान स्वभाव नहीं है, किंतु तो अनादिकाल से ज्ञान स्वभाव उसका था है और रहेगा। ये कर्म के सापेक्ष नहीं से पारिणामिक या परम स्वभाव कहते हैं। अभव्यक्त को भी परम स्वभाव है। हाँ, वो भी अभव्यत है, अभव्यत जो रहेगा वो भी पारिणामिक भाव की अपेक्षा है। लेकिन अच्छी अच्छी बात कहो तो जो ज्ञान स्वभाव है तो अभव्य स्वभाव ही क्यों कहो, वो सबके पास नहीं है। लेकिन ज्ञान तो स्वभाव सबके पास है, चाहे अभव्य हो चाहे भव्य है, लेकिन वो भी तो पारिणामिक भाव की प्रधानता से अर्थात जो अनादिकाल से जीव का स्वभाव है उसको यहाँ पर ग्रहण कर, ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये कहने से बहुत अच्छा लगता है। ये पारिणामिक, ये परम स्वभाव है। अब आगे बताते हैं विशेष स्वभावों की यहाँ पुनः परिभाषा बताते हैं 117 नंबर सूत्र। अब ये परिभाषा बतलाने के पहले पुनः आपको स्वभाव और गुण की व्युत्पत्ति आदि बताते हैं। प्रदेश आदि गुणानाम व्युत्पत्ति चेतनादि विशेष स्वभावानाम च व्युत्पत्तिर्निगदिता। अब आगे प्रदेश आदि गुणों की व्युत्पत्ति, चेतना आदि स्वभावों की व्युत्पत्ति पहले कही गई है। इधर अपन ने चेतन जो स्वभाव पढ़े थे उनमें सारी की सारी बातें आपको पिछले सूत्रों में बता दिया। प्रदेश आदि गुण क्या होते हैं अथवा चेतन आदि जो स्वभाव है ये क्या होते हैं, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब आगे बताते हैं धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति। धर्म की अपेक्षा उसके स्वभाव स्वरूप की अपेक्षा स्वभाव जो है वो गुण नहीं होते। नहीं, धर्म द्रव्य की अपेक्षा नहीं, धर्म का अर्थ होता है उसका स्वरूप, उसका गुण या उसका लक्षण पहचान। तो धर्म माने उससे जिसकी परिचय हो। ऐसे धर्म की अपेक्षा देखा जाए तो वहां पर जो स्वभाव है ना वो सारे के सारे स्वभाव गुण नहीं होते। जैसा आपको पता है नास्ति स्वभाव है, अनित्य स्वभाव है, अनेक स्वभाव है, भेद अभेद, ये जीव के स्वभाव तो है किंतु ये गुण नहीं है, क्योंकि इनका लक्षण अलग बताया और इनका लक्षण अलग बताया। तो जो स्वभाव है वो सारे के सारे स्वभाव गुण हो ऐसा कोई नहीं, नियम नहीं। गुण स्वभाव हो सकते किंतु स्वभाव गुण नहीं होते। तो अगला सूत्र दे रहे हैं स्वद्रव्य चतुष्टय अपेक्षया परस्परम गुणा स्वभावा भवन्ति। अब स्व चतुष्टय की अपेक्षा, स्व चतुष्टय माने स्वद्रव्य, स्वचेत, स्वकाल और स्वभाव, इसकी अपेक्षा परस्पर जो गुण है वो कथनचित स्वभाव हो सकते हैं। जैसे अस्थि गुण भी है और अस्थि स्वभाव है, क्योंकि अस्तित्व द्रव जहाँ पर स्वद्रव्य क्षेत्र काल से स्थित है वही है। भाव माने भाव नहीं, भाव नहीं, यहाँ पे भाव तो स्थिति की अपेक्षा से हो जाएगा, क्षेत्र आदि की अपेक्षा। सबके साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो रहता है किंतु भाव सबके साथ तो जरूर नहीं। भाव तो जीव की अपेक्षा हो गया, उद्गल की अपेक्षा देखो, धर्म की अपेक्षा, हाँ वो जीव की अपेक्षा। भाव जो लेंगे जीव की अपेक्षा होता है, बाकी शेष द्रव्य की अपेक्षा स्व द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। जैसे पेन है तो इसका स्वद्रव्य क्या है, पुद्गल रूप वो द्रव्य हो गया, क्षेत्र जितने स्थान को घेर रहा है वह, काल इसका अपना काल परिणमन का जो योग्यता है वह, और स्वभाव इसकी जो प्रकृति है वो स्वभाव हो गया। तो अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रत्येक द्रव्य का है, उसकी अपेक्षा गुण जो है वो स्वभाव हो जाते हैं। द्रव्यान्यपि भवन्ति, जैसे यहाँ पर गुण स्वभाव हो जाते हैं उसी प्रकार द्रव्य भी स्वभाव या द्रव्य भी गुण रूप
हो जाते। द्रव्य का चतुष्टय और गुण का चतुष्टय एक है। जैसे हमने कहा चेतन द्रव्य, तो चेतन द्रव्य और चेतन गुण दोनों में स्वचतुष्टय एक ही है। जहाँ गुण है वहीं द्रव्य है। तो ज्ञान गुण और जैसे आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जहाँ आत्मा है चेतन गुण है, वही आत्मा चेतन गुणी है। तो उनमें अभेद होता है। इस प्रकार से इसमें समझना। अब आगे बताते हैं विभाव किसे कहते हैं। स्वभावादन्यथा भवनम विभावः। इन सब चीजों में ज्यादा स्वभाव है, धर्म लगभग ये एकार्थवाची ही है, लेकिन विशेष रूप से इसमें भेद करते हुए यहाँ पर ये आपको बतला दिया, ताकि इसमें ज्यादा उलझने का भी काम नहीं है। ये किस स्वभाव आदि को आप याद रखो और इनका क्या प्रयोजन है, क्या इसका परिभाषा है, उदाहरण से इसको समझते चलो। इसका अपने जीवन प्रयोजन ये है कि विभाव आदि को छोड़ करके स्वभाव की ओर हमें जाना, अशुद्धता को छोड़ करके शुद्धता को प्राप्त करना, और वस्तु में स्वभाव है ऐसा जान लेने से अपना उपयोग जो है अपने अशुभ से बच के शुभ की ओर जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जीव सामान्य भी है विशेष भी है, तो इससे कम से कम टेंशन दूर हुआ कि सब हमको जनरली वहाँ कैटेगरी में रखते नहीं, हम विशेष है, वीआईपी भी है और जनरल भी है। तो दोनों कोटे अपने में, दोनों व्यवस्था अपने पास है, इसलिए कभी भी यही आध्यात्मिक को ले जाने के लिए सूत्र साधन बन जाते हैं। तो स्वभाव से अन्यथा होना विभाव है। जैसा आपको बताया था ठंडा पानी है, गर्म हो गया, तो पानी स्वभाव में भी और विभाव में भी है। तो विभाव भी एक स्वभाव है, विभाव भी एक स्वभाव है कि पानी जो गर्म हो गया ना, ये भी उसका एक स्वभाव है कि वो विभाव रूप में परिणमन कर जाता है। हाँ, वो उसी वही परिभाषा पढ़ रहे अपन, जो विभाव स्वभाव अपन ने पहले समझा था, अब यहाँ पे परिभाषा में अपन पढ़ रहे हैं। तो स्वभाव से अन्यथा हो जाना, जीव का स्वभाव क्षमा था और क्रोध आ गया, तो क्रोध भी जीव का विभाव स्वभाव है, लेकिन पुद्गल को क्रोध नहीं आता तो क्रोध जीव को ही है, किंतु वो जीव का स्वभाव नहीं, तो विभाव स्वभाव है। यदि वो विभाव पन्नति हट जाए तो क्षमा स्वभाव को वो प्राप्त कर लेगा। जैसे अग्नि के संयोग से पानी गर्म होता है, इसी प्रकार बाहरी निमित्त से हमारा स्वभाव विभाव रूप में परिणत होता है। इसलिए प्रथम पुरुषार्थ में बाहरी निमित्तों से बच लेना चाहिए। है निमित्त कर्मोदय निमित्त बनेगा, एक तो कर्मोदय निमित्त बनेगा अथवा बाहरी द्रव्यच्छेद काल भाव निमित्त बनेगा। हाँ, कोई ना कोई निमित्त तो स्वभाव से, जैसे जीव का स्वभाव क्षमा था किंतु विपरीत क्रोध रूपी विभाव स्वभाव। अब शुद्ध स्वभाव किसे कहते हैं। शुद्धम केवल भावम अशुद्धम तस्यापि विपरीतम। अब शुद्ध और अशुद्ध स्वभाव की एक ही परिभाषा में आपको बता दिया। जो केवल है वो शुद्ध है और जो मिश्रित है वो अशुद्ध है। केवल से विपरीत वो अशुद्ध है। केवल माने ओनली, अकेला, अकेला है तो शुद्ध है और दो मिल गए तो अशुद्ध हो गया। दूध में शक्कर मिल गया तो दूध अशुद्ध हो गया, और जिसमें कुछ नहीं मिलाया वो शुद्ध दूध है। जो शक्कर बूरा डाल के पिएंगे उनको शुद्ध दूध का स्वाद नहीं आएगा, और जो शुद्ध ये नहीं जाएगा कह रहे हो तुम्हारा, बिना शक्कर बूरे डाले ही दूध का सही स्वाद आता है। हाँ, नेचुरल स्वाद रहता है। जिसने मूंग माटी में आगे आएगा, ये खीर में दूध मिला दिया तो चावल का स्वाद ही बिगड़ गया, और बूरा डाल दिया तो फिर उसका सब तो खत्म हो गया। तो हाँ, लौकी का भी नेचुरल स्वाद। तो तुम्हारे मिर्ची ज्यादा डाल देते हो, मिर्ची नहीं डाला करो रे, जिसको मिर्ची डालना है अलग से बघारना है, तो अलग से बघार लगाओ। अलग से बघार, जिससे दक्षिण में राजस्थान में आपको सब जगह वो मिर्ची का अलग ही बघार मिलेगा, जिसको चाहिए तो ले। नहीं ऐसा नहीं है। हमारे प्रशांत सागर महाराज को तो अगर एक मिर्ची का दाना ही आ जाए तो पूरा भोजन छोड़ देते थे। अपनी अपनी प्रकृति, इसलिए नहीं जनरल सभी के लिए कह रहे हैं।
सही तो निर्विकृति है। अभी हम लोगों ने कई बार अनुभव किया कि नेचुरल जो वस्तु का स्वाद होता है वो नेचुरल ही होता है। मिर्च मसाला आदि मिलाने से उसका स्वाद भी परिवर्तन, और होता ये कि भक्ति वसात होकर के सामान से अपने लिए भोजन बनाएगा ना, तो एक ही मिर्ची में कहाँ, लेके महाराज के लिए 4 मिर्ची डालेगा। बोले महाराज घी डालना तो कम से कम पूरा परिया कसेड़ दो। अब कई बार हम खिड़की इसलिए वो छोड़ देते हैं कि जब इतना घी में तो स्वाद था, इतने घी में बेस्वाद हो गया। मैं भक्ति वाला सोचता है कटोरी परिया पूरी डाल दो। और ध्यान रखना कई बार अन्यथा मत लेना, जो चौके वाला होगा मालिक होगा वो तो विवेक से डालेगा, लेकिन जो बाहर का भक्त आता हो तो पूरी कटोरी का उसको कौन अपने जेब से लगना हो। तो अब से भैया अपने 3 दिन और व्यवस्था बनाने तरह समर समर के घी खर्चा करो। हमें ध्यान, जब हम लोग चौका लगाते थे उस समय जितना घी था अपने भैया 10 दिन 15 दिन चलाना व्यवस्थित करो। लेकिन वही कोई समझदार भैया जी, कोई दीदी या कोई भैया समझदार सा, अब उनको लगता है पूरा घी एक ही दिन में चला दो। बेचारों को सोचो 5 दिन चलाने हो, लाओ घी लाओ और छट से, तो ये सब विभाव परिणति है। इसीलिए नेचुरल सबसे बढ़िया, तो जैसा सब्जी उसको हल्का सा, वो करेले की तो ऐसी गत कर देते बेचारे की, अरिहंत नाम सत्य हो गया आपका, करेला खाओ। तो करेला को सीधे 4 पीस करो, हल्का सा भिगा लो तो वो सब्जी ठीक है। अब उसमें नमक के पानी में डाल देंगे, फिर उसकी पूरा निचोड़ देंगे और फिर बाद में बुखार लगा देंगे, कोई गत का रहता ही नहीं वो। तो ककोरा हो जाते कर। हाँ, ये कहने करते सब विकृतियां हैं। सही तो ये कि इसलिए पुराने जमाने के जो महाराज होते थे तो दाल उबली सब्जी लौकी ये लेते, इसके बाद जिसको लेना हुआ तो डाल दो। उसी को देख के कई बार डर लगता था कैसे महाराज बने देखकर से लौकी को वैराग हो जाए। लेकिन वास्तव में कई बार उसका नेचुरल जो स्वाद आता है वो अपने आप मिर्च मसाला मिलने से असली स्वाद लुट जाता है। तो केवल जो है वो शुद्ध स्वभाव। हाँ तो डालो, मिर्ची डालने का मना नहीं है, लेकिन जिसको सूट हो उसी के सामने डालो, बाकी तो इसीलिए कि भैया मिक्सचर आपको एकदम ज्यादा पावर ना लगे। हाँ वो ऐसे अंदर है वैसे। अब क्या करे वो, अब हम लोग जब संग में थे 3 महाराज थे जैसे, मतलब वहां पर अब 3, एक उड़द की दाल ले, एक मूंग की दाल ले, एक तुअर की दाल ले। अब श्रावक बेचारा 3 ही बना करेगा वो कब कौन से आ जाए। तो कई बार उनने सोचा महाराज कौन आने वाले, तो उनने डाल दूर तो पहुंचा, हम ही पहुंच गए। यही कहीं हुआ था एक बार, उनने कहा तब महाराज को तो सुल्लक जी का नंबर था और महाराज जी पहुंच गए, तो उनने हमें पहले उन्हें सब डाल डूल दिया, वही जिसने लौट के गए थे ना श्री बोले महाराज कौन आने वाले, लेकिन आ ही गए महाराज। चलिए, इसलिए तो यहाँ पे शुद्ध में खालिश बिना जो पानी शुद्ध है तो शुद्ध है, यदि उसमें शक्कर मिला दिया तो अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार आत्मा स्वयं शुद्ध है, लेकिन कर्म आदि के संयोग से आत्मा अशुद्ध स्वभावी हो गया। क्रोध होना विभाव स्वभाव और संसारी होना अशुद्ध स्वभाव, और शुद्ध सिद्धत्व को प्राप्त करना ये शुद्ध स्वभाव, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे आता है उपचरित स्वभाव। स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारान् उपचरित स्वभावः। स्वभावस्याप्यन्योत्र उपचारान् उपचरित स्वभावः, अर्थात जो वस्तु का स्वभाव था उसका अन्यत्र उपचार कर देना तो उपचरित स्वभाव माना जाता है। जैसे बिल्ली को शेर कह देना, अथवा आपको बताया था एक इंद्रिय आपने पेड़ देखा, ये पेड़ को आपने जो जीव कहा, तो पुद्गल रूप पर्याय का जीव में आरोपण करके हमने पेड़ को देख करके जीव कहा। ये पेड़ जीव नहीं है, इसमें जीव है। ये तो पेड़ जो है पुद्गल की पर्याय है, लेकिन इसके भीतर चूंकि जीव रहता है इसलिए पेड़ में हमने उपचार कर से पेड़ को जीव कह दिया, मनुष्य को जीव कह दिया, तो ये उपचरित स्वभाव माना जाता है। ये 2 प्रकार का उपचरित स्वभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। सद्विधा कर्मज स्वाभाविक भेदात्
यथा जीवस्य मूर्तत्वं मचेतनत्वं यथा सिद्धात्मनां परज्ञता परदर्शकत्वं च। अब यहाँ पे जो उपचरित स्वभाव है वो भी एक कर्म के उत्पन्न से होता है और एक स्वाभाविक उपचरित स्वभाव होता है। तो जीव को आपने मूर्त कहा, अचेतन कहा, ये तो कर्मज है, क्योंकि पौद्गलिक कर्मों से उत्पन्न होने वाले जीव की परिणति है। तो जीव स्वभाव से अमूर्त होता हुआ आपने जीव को मूर्त कह दिया, ये कर्मज उपचरित स्वभाव है। अथवा जीव को आपने अचेतन कह दिया, ये भी कर्मज उपचरित स्वभाव है। और किंतु स्वाभाविक उपचरित स्वभाव क्या है? सिद्धात्मा का परज्ञता और परदर्शकत्वम। जो सिद्ध भगवान होते हैं यथार्थ में वो स्वयं को जानते हैं, स्वयं को देखते हैं, किंतु स्वभाव होते हुए भी यह स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है कि सिद्ध भगवान दूसरों को भी जानते हैं। जो केवल ज्ञानी होते हैं वो स्व को जानते कि पर को जानते, दोनों को जानते। तो स्व को जानना हुआ तो ठीक है, लेकिन पर को जो जान रहे हैं इसको यहाँ पर स्वाभाविक उपचरित स्वभाव उपचार से पर को जानते हैं, क्योंकि वास्तव में सिद्ध भगवान तो आत्मज्ञ होना चाहिए। पर को जानने वाला कैसा सिद्ध है? तो पर को जो जानना उपचार से जान रहे हैं, वास्तव में वह स्वयं को ही जानते हैं। पर पदार्थ उनके ज्ञान में झलकता है, किंतु कभी भी पर को जानने का ये उनका कोई पुरुषार्थ नहीं होता। उनका ज्ञान रूपी दर्पण इतना निर्मल होता है, उसमें सारे के सारे पर पदार्थ झलकते हैं। तो जो सिद्धों की परज्ञता है, परदर्शकत्व है, इसको स्वाभाविक उपचरित माना है, उपचरित स्वभाव। एक कर्मज उपचरित स्वभाव हो गया, एक स्वाभाविक उपचरित स्वभाव हो गया। आपने जीव को देख के जो मूर्त कहा ये कर्मज है, और सिद्ध भगवान का परज्ञता है, पर पदार्थ को जाना ये स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है। हाँ, दोनों में कोई अंतर नहीं, केवल ज्ञान दोनों के पास एक जैसा। जैसे सिद्धों के पास केवल ज्ञान है, वैसे अरिहंत भगवान के पास केवल ज्ञान है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं। और अव्याबाधा एक वहां पर कर दिया, बाधा इनमें भी नहीं है, लेकिन शरीर आदि जो अभी उनका है और उनका शरीर छूट जाता है, सीधे आत्मा से जान रहे हैं। यहाँ भी आत्मा से जानते हुए परम औदारिक शरीर के भीतर वह आत्मा रह रहा है, तो वहां पर शरीर के बंधन भी छूट गया। नहीं, आंखों से तो क्षयोपम अवस्था होती तब सब इंद्रियां कार्य करती हैं, उसके बाद सीधे आप प्रत्यक्षम, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष माना जाता है, वो सीधे आत्मा से ही पदार्थ को जानता है। इंद्री वहां पर होते हुए इंद्री का कोई कार्य वहां पर देखने में नहीं आता। एवं इतरेषां द्रव्याणां उपचारो यथा संभवो ज्ञेयः। हाँ, चूंकि धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में उपचरित स्वभाव तो है नहीं, माँ जीव और पुद्गल द्रव्य में उपचरित स्वभाव है। तो जैसा यहाँ पर जीव के कर्मज और स्वाभाविक जो उपचरित स्वभाव कहे गए हैं, वैसे ही अन्य द्रव्यों में भी इस उपचार को लगा लेना चाहिए। ये आगे और उपचार 9 आदि कहे जाएंगे। इस प्रकार से जो जीव के या स्वभाव अधिकार पूर्ण होता है, स्वभाव अधिकार में 21 स्वभाव जीव और पुद्गलों के होते हैं, बाकी धर्म अधर्म आकाश के 16 और काल के 15, क्योंकि इनमें जो अनेक प्रदेश आदि स्वभावों का अभाव होता है। ये कल सारी चर्चा आपके सामने रख दी थी। अब इसके बाद स्वभाव अधिकार पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पुनः आगे आपके लिए ज्ञान आदि की चर्चा करेंगे। अब प्रमाण अधिकार आएगा, प्रमाण और नए अधिकार। प्रमाण अधिकार तो सरल है, उसके बाद नए अधिकार आएगा। नए अधिकारों के माध्यम से और विषय को जानने का हम प्रयास करेंगे।